सुबह हुई तो स्नोफॉल इतनी ज़्यादा हो चुकी थी और मेरे जहन में वो प्रेग्नेंट बच्ची वो बिच थी। तो हम लोग घूमने के लिए निकले। ये देखिए आज़ाद कश्मीर का और पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है और हम लोग लॉन्ग शूज़ पहन के और डबल ट्रिपल अपनी पैकिंग करके यहाँ से निकले। मुझे मेरे हस्बैंड वीडियो बना रहे थे, मुझे दूर से एक डॉगी ब्रिज पे आते हुए नज़र आया। ये एकदम से गुज़र गया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास कोई जानवर ना रुके, लेकिन ये डर रहा था। ये मेरे पास से गुज़र गया। मैंने समझा थोड़ा प्राउड है, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ के लोगों ने बताया कि इसको किसी ने इतना मारा हुआ है कि ये इंसानों के करीब नहीं आता। मुझे बड़ी हैरत हुई कि मैं उसको बुला रही हूँ और वो मुझे इग्नोर कर रहा है। इतनी फ़ाइन चॉप्ड बर्फ़ मैंने कभी आज तक नहीं देखी थी। हम लोग अक्सर गोला गंडा भी खाते हैं, तो मैंने कभी भी नहीं देखा कि कोई भी मशीन इस तरह की रुई की तरह की बर्फ़ चॉप कर दे। बस उस रब की सारी करामात है, उसके सारे इंतज़ामात हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उसकी नेमतों का शुक्र नहीं करते और हम लोग जानवरों को मारते हैं। उनको हम लोगों ने ये ठेका उठा रखा है कि ज़मीन सिर्फ़ हमारी है, इन चरिंद परिंद इन जानवरों की नहीं है। इस ज़मीन का ठेका सिर्फ़ हमारा ही नहीं है। उस खुदा ने जब हर मखलूक़ात को पैदा किया है तो हर बंदे का हक़ है इसी ज़मीन पे रहने का, और इसी ज़मीन पे ही वो ज़िंदा होता है और इधर ही वो मर जाता है, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े और मैंने देखा कि सस्पेंशन ब्रिज से नीचे उतरे तो शारदा का वो एक यूनिवर्सिटी थी जिसके नाम पे ये इस शहर का नाम, शहर नहीं गांव का नाम है। तो मेरे ज़हन में वो प्रेग्नेंट थी, बिच थी। मैं उसे देख दुख रही थी और अपना इंजॉय भी कर रही थी। आगे जैसे हम बढ़े तो मुझे एक ये डॉगी नज़र आया। मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन मुझे डर था कि ये भी ना मेरे से डर रहा हो, लेकिन वो इतने आराम से मेरे पास आ गया। उसी वेटर की जिसकी मैंने हेल्प की थी, जब भी मैं निकलती थी किचन में जाके मैं उनकी लेफ़्ट ओवर सारा फूड उठा लेती थी और शॉपर में डाल लेती थी। उसने हमें लॉन्ग शूज़ दिए कि आपको सर्दी ना लग जाए, आप यहाँ के नहीं हो। वो ये वाला डॉगी आराम से रोटी खाने लग पड़ा। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरे पास कुछ गोश्त भी था। मैं आगे गई, मैंने उसे प्यार किया और उसको गोश्त देना शुरू हो गई। क्या हम लोग ही इसी ज़मीन के मालिक बन बैठे हुए हैं? क्या इन जानवरों का नहीं कोई ज़िंदगी का तरीका कि ये भी ज़िंदगी जी सके आराम से? मैंने उसे बहुत सारा प्यार किया। आसपास के लोग मुझे यही बोल रहे थे कि इसे प्यार नहीं करें, काट ना जाए। लेकिन मुझे तो कोई डर खौफ नहीं है, क्योंकि उनको पता होता है कि किसको काटना है और किसको नहीं काटना। हम इंसान भी तो हर इंसान को काट ही रहे होते हैं। वो वाले दुख तो नज़र नहीं आते, इनका काटना हर एक को नज़र आ जाता है। मैंने उससे प्यार किया, उसने आराम से रोटी खाई। हालांकि वेट कहते हैं, ये देखें, ये हम तस्वीर बना रहे हैं, पीछे वो डॉगी भागे जा रहा है जो मुझे ब्रिज पे मिला था। ये इंसानों से बहुत दूर भाग रहा था। मुझे समझ नहीं आई कि वजह क्या है। फिर किसी ने बताया कि इसको मारा है किसी ने, जिसकी वजह से ये डरता है। अभी काफ़ी बर्फ़ लोगों के चलने की वजह से वहाँ से निशान पड़ गए थे। लेकिन मसला ये है कि दुनिया में रहने का हक़, ज़मीन पे रहने का हक़ इंसानों के साथ इन जानवरों का भी है। वेट कहते हैं इनको बर्फ़ पे खाना नहीं दो, फ्रिज का खाना नहीं दो। ये देखें भागे जा रहा है। लेकिन मैं तो इनको बर्फ़ के ऊपर रख के दे रही थी, फिर भी वो बेचारे खा रहे थे। लेकिन उस रब ने कोई इनका बंदोबस्त किया होएगा कि ये बर्फ़ में कैसे रह रहे हैं। ये एक गोट मुझे मिली, मेरे पास जो वही रोटियां थी मैंने उसको भी दी, और उसने भी बर्फ़ के ऊपर नंगे पाँव खड़े बेचारी खा रही है। आप इनका ख्याल रखा करें ज़रूर। एक और आखिर में बोलना है कि दिस अर्थ वॉज मेड फॉर ऑल बींग्स, नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स। थैंक यू सो मच।